ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हुए हैं। सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। सभी का एचएसटी ग्रुप पैनल में और टीएनजी इंटरनेशनल में स्वागत है। जितने भी लोगों के मैसेजेस हैं हमारे मेरे पास आए हुए हैं, सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग, और जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं आपको गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे उस चीज़ के ऊपर बात करूंगा जो चीज़ आप जानते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। उस चीज़ के बारे में आप सुन तो रखे हैं लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते, हम उसको अडॉप्ट नहीं करते, हम उस पर वर्क नहीं करना चाहते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने सिस्टम को लेकर के सीरियस नहीं होते। हम कंटिन्यूटी में उस चीज के ऊपर फॉलो नहीं करते। आज मैं आपके साथ बात करूंगा जो हमारे सिस्टम के 10 कोर स्टेप हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम और आप इग्नोर कर देते हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम और आप इस चीज से भटक जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने बहुत सारी ट्रेनिंग ली, सब कुछ लिया, लेकिन अगर आप 10 कोर स्टेप से भटक गए तो आप एक लीडर नहीं है। अगर आपको टीएन्स में हार्डकोर लीडर बनना है, आपको एक पावरफुल लीडर बनना है, आपको एक अच्छा लीडर बनना है, तो उसकी कंडीशन है कि आपको 10 कोर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। आपको 10 कोर स्टेप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 10 कोर स्टेप आखिर होता क्या, आपकी डायरी में लिख लेना चाहिए आपको। जब तक आप अपनी डायरी के अंदर नहीं लिखेंगे, जब तक आप अपनी डायरी के अंदर नहीं लिखेंगे 10 कोर स्टेप क्या है, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको याद ही नहीं रहेगा आखिर हमें करना क्या है। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं मेरे बीच में, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, हमारी और आपकी सभी लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिम्मेदारी है कि हम लोग 10 कोर स्टेप के बारे में, 10 कोर स्टेप का डिटेल लें, उसको सीखें, उसको समझें और अपनी अपनी डायरीज के अंदर उसको नोट डाउन करें। अपनी टीम को नोट डाउन कराएं। राइट, आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहाँ अगर कोई भी लीडर आके बताया, किसी ने भी आपको एक्सप्लेन करा, सिर्फ उसको सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको लागू कर रहे हैं क्या अपने ऊपर, हम उसको फॉलो कर रहे हैं क्या अपने ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें जो भी चीजें बताई जा रही हैं, हमें उसको फॉलो करने की जरूरत है। हमें उस सिस्टम को, बताए गए सिस्टम को, बताए हुए सिस्टम को फॉलो करने का जरूरत है और उसके ऊपर काम करने का जरूरत है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग हो गई, आपने ट्रेनिंग में सुन लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको पता चल गया ये सिस्टम है, ये स्किल्स है, ये चीजें हैं, फिर आप भूल गए। क्यों? ट्रेनिंग का मतलब है, ट्रेनिंग पार्ट का मतलब होता है कि आपके डायरीज में, आपके कॉपीज के अंदर आपका जो दिमाग है ये फीड हो जाना चाहिए। आपके हर जगह पे आप इसको नोट डाउन कर लें, आप इसको हर जगह पे लिख लें, सब जगह पे आपके नोट डाउन हो जाना चाहिए चीज़ों को। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रेनिंग पार्ट का क्या मतलब होता है। लीडरशिप ट्रेनिंग, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर अगर मैं कहूँ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि हम जितने भी लोग आज यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, जितने भी पार्टिसिपेट्स आज मेरे साथ हैं, हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आपको हर ट्रेनिंग से, आपको हर एक ट्रेनिंग से, हर एक पार्ट से, हर एक चीज से चीजों को सीखने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग को सुना, मीटिंग को सुना, फिर आपके माइंड से वो चीज स्किप हो गई, फिर आपके माइंड से वो चीज निकल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सिस्टम में आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसकी कंडीशन यही है कि जो भी ट्रेनिंग्स यहाँ पे बताई जाती हैं, जो भी ट्रेनिंग्स आपको यहाँ बताया जा रहा है, एलडीपी क्या है, लीडरशिप ट्रेनिंग क्या होती है। लीडरशिप इज अबाउट बिल्डिंग लीडर्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप में से बहुत सारे लोग, हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर यानी स्टार 3। अब तो स्टार 3 से आप ज्वाइन करते हैं, डायरेक्ट कंपनी आपको कंपोजिशन प्लान की वजह से स्टार 3 बना देती है। आज से 5 साल, 6 साल पहले, 7 साल पहले कंपोजिशन प्लान नहीं था, स्टार 1 से बिजनेस स्टार्ट करते थे हम लोग। आज से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 9 साल पहले जब हमने शुरू किया था, तो स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4 इस तरह करके कंप्लीट किया था। आज आप डायरेक्ट स्टार 3 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आप प्लस में चल रहे हैं, आप ग्रोथ में चल रहे हैं। तो हम और आप जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूटर ही बने रह जाना है क्या? आपने आए, आपने मीटिंग इतनी आप देख रहे हो, आप इतने ट्रेनिंग्स देख रहे हो, आप इतने सेमिनार देख रहे हो, आप कंपनी के इतने प्रोडक्ट्स देख रहे हो, आप इतनी सारी चीजें देख रहे हो कि कंपनी बहुत सारी चीजें लेके आ रही है, बहुत कुछ अपडेट कर रही है। हम लोग बहुत सारी चीजें ले अपडेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए अपडेट होने की कोशिश हो रही है।
क्या आप अभी भी एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह बन के ही वर्क करना चाहते हैं? आपको अपने आप को आगे लेकर के जाना पड़ेगा, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, लीडर की कैटेगरी में डालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको पैसा आए, अगर आप चाहते हैं आप एक एम्पायर बिल्ड करें, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पैसिव इनकम आए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल एंजॉय करें, अगर आप चाहते हैं आपको इंटरनेशनल टूर मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके भी पास कारबोर्ड्स हो, बहुत सारी चीजें हो, तो उसकी कंडीशंस यही है कि आपको सबसे पहले अपने आप को लीडर डिस्ट्रीब्यूटर से लीडर की कैटेगरी में अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। आप डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ज्वाइन हुए, डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपको उससे लीडर की कैटेगरी में आने की जरूरत है। आपको अपने आप को इतना अपडेट करना है, इतना कैपेबल बनाना है कि आप लीडर की कैटेगरी में आए और एक अच्छे लीडर बने, एक अच्छे लीडर बन करके अपने बिजनेस को बिल्ड करें, अपनी टीम को बिल्ड करें। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, आज जितने भी पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हुए हैं, आप सभी के लिए ये सिस्टम की ट्रेनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको हल्के में मत लीजिए। ये मत सोचिए कि जो भी चीजें ये बताई जा रही है लीडर अपना बताएंगे, बता करके चले जाएंगे। नहीं, अगर ये ट्रेनिंग कराया जा रहा है तो इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपके दिमाग में वो चीज सेट हो, आपके माइंड में वो चीज सेट हो। इस ट्रेनिंग का मकसद यही है कि आप उस सिस्टम्स को, उन सारी चीजों को फॉलो करें। इन ट्रेनिंग्स का पर्पस ये है कि आप सिस्टम के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से काम करें। मेक योर टीम फॉलो द सिस्टम। अब आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, आप ट्रेनिंग में नहीं प्रेजेंट हो, आप जूम की मीटिंग में रोज नहीं आते हो, आप कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करते, प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, आप वैल्यू नहीं करते सिस्टम को, अपने अंदर क्वालिटी बिल्ड नहीं करते हो, फिर आप उम्मीद करते हो कि आपकी टीम काम करना शुरू कर दे। आपकी टीम काम क्यों नहीं कर रही? आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग्स में लीडर फेल इसलिए क्योंकि वो इस एक्सपेक्टेशन में रहता आता है कि हम तो जो चीज करना चाह रहे हैं, हमारी टीम वो चीज क्यों नहीं कर रही है। रीजन क्या है कि हम सिस्टम को सही से अभी फॉलो नहीं कर रहे। अगर हम अपने सिस्टम को सही से फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी टीम भी उस सिस्टम को सही से फॉलो करना स्टार्ट कर देगी। लर्न लीडरशिप स्किल्स फ्रॉम सक्सेसफुल लीडर। आपको लीडरशिप का स्किल्स सीखना पड़ेगा कामयाब लोगों से, कामयाब लीडर्स से। आज आप बहुत सारे लीडर्स आपके बीच में हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो अलग अलग जगह पे अपने बिजनेसेस को बिल्ड कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे उनको। यहाँ पे पैनल्स पे भी हमारे एचएसटी पैनल के ऊपर मल्टीपल लीडर्स कनेक्ट होते हैं। आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में हैं, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं, यही मेरा आपका रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वैल्यू को समझिए सिस्टम की। आप सिस्टम के अंदर जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं, जो भी चीजें सिखाई जा रही हैं, जो भी चीजें सिखाने की कोशिश करी जा रही है, आप उसकी वैल्यू को समझने की कोशिश कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो भी चीजें आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। और ये बिजनेस क्या है? स्किल्स बिल्ड का बिजनेस है। आपने जितनी ज्यादा स्किल्स बिल्ड कर ली उतना ही ज्यादा आप इस सिस्टम में ग्रोथ करेंगे। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, आप इस सिस्टम में ग्रोथ नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, आपका प्लान का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका, आपका डेमो का तरीका लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, लोगों को आपकी तरफ खींचता है, लोगों को आपकी तरफ लेकर के आता है। नया व्यक्ति के सामने, नए पर्सन के सामने जब हम एक अच्छी तरीके से प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हैं ना, नए व्यक्ति हमारी चीजों से इंप्रेस होता है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है कि अगर आपका पहला इंप्रेशन गलत चला गया किसी के ऊपर, तो लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट बैठ जाएगा। तो हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने सिस्टम की कोई भी चीज जब बताएं किसी को, तो उसके बारे में पहले हम खुद इतना कैपेबल हो जाए कि खुद इतना प्रिपरेशन कर लें, उसके बाद हम लोगों के साथ इस चीज को डिस्कस करें, लोगों के साथ शेयर करें। अगर हमें नहीं आता, अगर हमको नहीं पता, तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें अपने अपलाइन से पूछना चाहिए। हमें जो चीज नहीं आ रही उसको छोड़ना नहीं है। आ क्यों नहीं रही, इसका क्या सोल्यूशन है, हमें अपलाइन से बात करनी चाहिए। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आज हम लोग इसी तरीके से ट्रेनिंग पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है 10 कोर स्टेप। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग बहुत शानदार ट्रेनिंग है। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं हम और आप इसको इग्नोर कर देते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं हम और आप
ट्रेनिंग्स को इग्नोर करते हैं। ट्रेनिंग के अंदर सिखाए जाने वाले स्टेप, ये 10 ऐसी सीढ़ियां हैं, ये 10 ऐसे स्टेप हैं जो आपको टियांशी में फॉलो करना पड़ेगा। आप टियांशी में आ गए हैं, जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, आप सोचो, आप कितना ही अपना दिमाग चला लो, आप ये सोचो कि आप इसको बिना फॉलो करे टीएंस में कुछ कर ले जाएंगे, कुछ करेंगे, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको भी एज एग्जांपल आपको समझाता हूँ सारी चीजों को। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले ट्रेनिंग पार्ट के अंदर ये सिखाया जाता है, इस सिस्टम की ट्रेनिंग के अंदर ये सिखाया जाता है, इस बिजनेस की ट्रेनिंग के अंदर ये सिखाया जाता है, टीएंस की ट्रेनिंग के अंदर ये सिखाया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट के यूजेबल बनिए, 100% यूजेबल बनिए। आज की डेट में लोग जो अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप देख लो, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। वो कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं किसी को तो बहुत डर के रिकमेंड करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, बहुत सारे लोग हैं जो कह देते हैं जिंक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जिंक को खाने से शुगर हो जाती है। क्यों? नॉलेज की कमी है। नॉलेज की कमी की वजह से बहुत सारे लोग, जिनको ये पता नहीं है कि हमारा ब्रेसलेट कैसे काम करता है, हमारा मेलाटोनिन कैसे काम करता है, लोग बोल देते हैं "ये तो सोने की नींद की गोली है मेलाटोनिन"। क्यों? नॉलेज की कमी है, हमने इस्तेमाल नहीं करा, हमने उसका नॉलेज नहीं लिया। लोग बहुत सारे हैं जो बोल देते हैं कि क्या होता है कॉललेस से, कॉललेस किस लिए है? नॉलेज की कमी है, हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, हम उसको बता नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया। हमारा स्प्रोलीना वर्ल्ड का सबसे हाई क्वालिटी और पेटेंट प्रोडक्ट में से एक माना जाता है, और टीएंस का सबसे दमदार प्रोडक्ट में से एक है स्प्रोलीना। लेकिन सही कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से, प्रोडक्ट ना यूज करने की वजह से हम रिकमेंड नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते। चिटोसिन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है टियामसी का चिटोसिन। हमारे पास नॉलेज की कमी है, हमने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं करा, हमको फील ही नहीं पता वो प्रोडक्ट का फील क्या है। जब हमको फील नहीं पता तो हम क्या बताएंगे किसी को? नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सामने वाला अगर आपसे पूछ ले कि क्या आपके चिटोसिन को खाने से मेरा लिवर ठीक हो सकता है, सामने वाला अगर आपसे पूछ ले कि क्या आपके स्प्रुलिना को खाने से मुझे एनर्जी मिल सकती है, मेरी वीकनेस दूर हो सकती है, हमारा दिमाग अगर 1% भी कंफ्यूजन में है तो इसका मतलब है कि अभी भी हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सिस्टम को, अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, अपने सिस्टम के प्रोडक्ट्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। टियांशी इंडिया के अंदर आज तक कोई भी प्रोडक्ट आया है उसको सब ने यूज करा। हम जितने भी लीडर्स हैं जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, सब ने उस प्रोडक्ट को यूज करा। अगर आपके घर में प्रोडक्ट नहीं यूज हो रहा, ये एक्सक्यूज है, लोग बहाने देते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अपना पर्सनल पीवी भी इसलिए कंप्लीट नहीं होता। पर्सनल पीवी क्या है? पर्सनल पीवी का सिस्टम क्या, पर्सनल पीवी कंपनी क्यों बताती है आपको करना चाहिए? उसका पहला कंडीशन यही है कि इसका मतलब है अगर आपका पर्सनल पीवी नहीं हो रहा तो उसका मतलब आप प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे। अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे होते तो आपका पर्सनल परचेज कंप्लीट हो रहा होता, आपके अपलाइन को बोलना नहीं पड़ता, आपके अपलाइन को कहना नहीं पड़ता। इस सिस्टम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम हर प्रोडक्ट का फील लें, हर प्रोडक्ट को यूज करें, तब जाकर के कॉन्फिडेंस आएगा। कंपनी हमारी है। टीएंस के अंदर मिस्टर लीजिनियान नहीं कहते कि वो कंपनी के डायरेक्टर है, वो कंपनी के सीईओ हैं। मिस्टर लीजिनियान कहते हैं कि ये कंपनी आपकी है, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप कंपनी के सीईओ हैं। कंपनी हमारी, प्रोडक्ट हमारा। सिर्फ हमारे पास एक वर्ल्ड का सबसे हाई क्वालिटी सिस्टम हमें मिला हुआ है, हमको प्रेजेंट करना है उसको, हमको उसको यूज करना है। जब तक हम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने ही सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तो दूसरे लोग क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आज आप जितने भी नए लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग कनेक्ट हैं, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने सिस्टम के प्रोडक्ट्स को, अपने सिस्टम के चीजों को इस्तेमाल करें, उसको प्रॉपर तरीके से यूज में लेकर के आए, उसको समझने की कोशिश करें। हर प्रोडक्ट आपके घर में यूज होने वाला है। अब अगर आप बजट डिसाइड कर लो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आपका पर्सनल परचेज कंप्लीट करना। नैपकिन घर में यूज हो सकता है, ओरी केयर घर में यूज हो सकता है। सप्लीमेंट्स अल्टरनेटिव तरीके से यूज करने चाहिए। सप्लीमेंट्स का तरीका है, ऐसा नहीं कि आपने कोई सप्लीमेंट ले लिया उसको आप रगड़े पड़ो, यूज ही करे पड़ो, नहीं। हर 90 दिन के अंदर आपका सप्लीमेंट बदल जाना चाहिए। हर 90 दिन के अंदर आप अल्टरनेटिव वे में सारे सप्लीमेंट यूज करिए, क्योंकि आपकी बॉडी को सबकी नीड है। और हर अल्टरनेटिव डेज में आप जब हर 90 दिन के अंदर अपना सप्लीमेंट चेंज करके यूज करेंगे तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी और आपका पर्सनल पीवी भी कंप्लीट होगा। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स कंपनी ने इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि ये प्रोडक्ट नीड है, ये प्रोडक्ट हमारे और आपके घर की नीड है, और ये प्रॉपर तरीके से पूरी भी होती है। बस
फर्क इतना है कि हमें इसको समझने की जरूरत है, हमें और आपको इस चीज को फॉलो करने की जरूरत है, और अपने प्रोडक्ट को ओनरशिप की तरह, ये कंपनी हमारी तो हम इसके ओनर हैं, हम मालिक हैं कंपनी के, तो हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना है अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे वेल्थ के लिए। उसके साथ साथ नेक्स्ट चीज पे अगर मैं आपसे बात करूं, जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में, कहा जाता है इतना दिमाग खर्च नहीं कर पाते लोग। दिक्कत क्या है यहाँ पे कि लोग अपना माइंड इतना लगाना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि लोग अपने आप को उतना, अपने दिमाग का यूज लेना नहीं चाहते। सिस्टम सिखाता है आपको, सिस्टम के अंदर सिखाया जा रहा है, टीएन्स की ट्रेनिंग के अंदर ही सिखाया जा रहा है, 10 कोर स्टेप्स के अंदर ही सिखाया जा रहा है कि आपको अपने आप को अपडेट करना चाहिए। एजुकेशन के मामले से आपको डेली बुक्स को रीड करना चाहिए, बुक्स को सुनना चाहिए। बहुत सारी ऐसी किताबें, बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स के पार्ट्स होते हैं जो आपको और हमको सिस्टम के अंदर बहुत आगे लेकर के जाता है। कम से कम हमें कुछ टाइम अपने ऊपर, अपने अपडेशन पे भी काम करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी पढ़ते रहना चाहिए जिसके जरिए हम अपने आप को अपडेट कर पाए। लेकिन हम करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम इसको इग्नोर करते हैं। अगर आपको एक अच्छा एजुकेशन प्रेजेंट करना है लोगों के साथ, अगर आप एक अच्छे लीडर बन के प्रेजेंट होना चाहते हैं, तो उसका पहला रूल यही है कि पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, पहले खुद को रेडी करना पड़ेगा। जब हम खुद रेडी हो जाएंगे, जब हम खुद तैयार हो जाएंगे, तो हम ऑटोमेटिकली चीजों को प्रेजेंट कर पाएंगे। अब आपने पढ़ा कुछ नहीं, आपको पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग की एबीसीडी क्या होती है, आपको ये नहीं पता कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, आपको ये नहीं पता कि हमें अपना प्रेजेंटेशन कितना बेहतर करना है। क्यों? क्योंकि हमने ना तो पढ़ा, ना तो उसका प्रैक्टिकल किया, ना तो उसको सीखा, ना तो उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करी। हमने सारी चीजों को इग्नोर किया। जब आप सिस्टम के अंदर हर चीज इग्नोर करेंगे तो आप लीडर नहीं बन पाएंगे, आप सिर्फ प्रोडक्ट यूजर रह जाएंगे। आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छा यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको लीडरशिप में बिल्ड करना है तो उसकी कंडीशन है कि आपको ट्रेनिंग को समझना पड़ेगा, ट्रेनिंग की चीजों को नोट डाउन करना पड़ेगा, अपने पास लिखना पड़ेगा। तब जा करके आप इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। राइट? अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। हर ट्रेनिंग में कहा जाता है, सिखाया जाता है, अटेंड ऑल टीएन्स ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जूम मीटिंग चलती है, बहुत सारे लोग जूम मीटिंग में आज होते हैं, कल नहीं होते, गायब हो जाते हैं। आप बिजी सब है, ऐसा नहीं बिजी कोई नहीं है, बिजी सब है, सभी के पास अपने अपने वर्क हैं, वर्कलोड है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हमारी और आपकी ये प्रायोरिटी बनती है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी ट्रेनिंग्स में, अपनी मीटिंग्स में, अपने सेमिनार्स के अंदर प्रेजेंट रहें, ताकि अगर हम प्रेजेंट रहेंगे तो हमारी टीम भी प्रेजेंट रहेगी। आपको नई चीजें कहाँ से पता चलेगी? आपको नया कंपनी में क्या चल रहा है, आपके बीच में क्या नया प्रोडक्ट आने वाला है, आप कैसे खुद को अपडेट करोगे, और क्या कंपनी की प्लानिंग है आपके लिए, क्या कंपनी की प्लानिंग है आपके अप्लायंस के लिए, आपकी क्या प्लानिंग है, आपके अप्लायंस ने आपको कहाँ लेके जाना चाहते हैं। अब आप सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं हो और आप टीएमसी से ये उम्मीद कर रहे हो कि आप इस सिस्टम में कामयाब हो जाओगे, नहीं हो सकता। पहले आपको सिस्टम में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब आप सिस्टम में आएंगे, सिस्टम के अंदर जुड़े रहेंगे, सिस्टम में इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपका अपलाइन आपको रास्ता बताएगा, ये सिस्टम आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ना है, किस तरीके से आगे की तरफ जाना है। आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, ये हमारे सिस्टम का रूल है, ये हमारे सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जिसको हम और आपको फॉलो करने की जरूरत है कि हम अपनी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग, हर चीज के अंदर प्रेजेंट रहें। राइट? अगली चीज, फॉलो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। कहा जाता है लेकिन लोग नहीं करते, सुनते सब हैं। आपको ये पता है कि आपको ड्रेसिंग सेंस में होना चाहिए। क्यों कहा जाता है आपको मैं बताना चाहता हूं। आप एक इतनी बड़ी कंपनी जो 224 कंट्री में, 224 देशों में काम कर रही है, आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं काम कर पाओगे, और टियान्सी 224 कंट्री में काम कर रहा है, WHO, यूएनओ, नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है। आप एक इतनी बड़ी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप एक इतनी बड़ी कंपनी के लीडर हैं, और आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपके कपड़े पहनने का तरीका कैसा है, आपके प्रोफेशनल ड्रेसेस होने चाहिए, आप प्रोफेशनल लगें। लोग जब आपसे मिले तो आपका प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। जब आप मीटिंग्स में हो, ट्रेनिंग्स में हो, तो आपका प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। जब आप टूर पे हो, जब आप कहीं अलग जगह पे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मल में रह सकते हैं, लेकिन मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स के अंदर आपका प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। बहुत सारे लोग की टाई टेढ़ी होती है, बहुत सारे लोगों के जूते साफ नहीं होते, बहुत सारे लोगों की शर्ट बाहर आ रही होती है। क्यों? क्या रीजन है? हमने
इस पे फोकस नहीं करा। आज हम और आप जितने भी लोग हैं, हमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि लोग हमारे बोलने से पहले हमारे कपड़ों से हमें पहचानते हैं कि किस तरह के कपड़े इन्होंने पहने हैं, क्या लुक है इनका। प्रोफेशनल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लुक में रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग आपकी वैल्यू करते हैं, अगर आप चाहते हैं लोग आपकी वैल्यू करें तो आपको प्रोफेशनल ड्रेस में आना पड़ेगा। लोग, अगर आप चाहते हैं लोग आपके बारे में बात करें, लोग आपके साथ बैठना पसंद करें, तो आपको ड्रेसिंग सेंस फॉलो करने की जरूरत है, प्रोफेशनल लुक में अपने आप को लेकर के आने की जरूरत है। आपने देखा होगा एक कंपनी का डायरेक्टर, एक कंपनी का सीईओ कभी भी लोअर टी शर्ट में नहीं बैठता अपने ऑफिस के अंदर। उसको पता है कि वो कितनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो कोट में बैठता है, टाई लगा करके बैठता है, प्रोफेशनली बैठता है। आज हम और आप भी जितने भी लोग हैं, हम और आप भी एक ऐसे बिजनेस में, ये प्रोफेशन है हमारा। हम वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, दुनिया की सेकंड ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और हम दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी टियांशी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमें ड्रेसिंग सेंस अपना अच्छा रखना पड़ेगा, प्रॉपर टाई, प्रॉपर साफ सुथरे कपड़े आपके होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में हम और आप होने चाहिए। तब जा करके हम और आप को लोग वैल्यू करेंगे, आपका अपलाइन वैल्यू करेगा, ये सिस्टम वैल्यू करेगा, क्योंकि हमें अपने आप को सिस्टम के लायक बनाना पड़ेगा। ये इस सिस्टम का, ये इंडस्ट्री का रूल है कि अगर हमें जैसा हम चाहते हैं, जैसा हमारी उम्मीद है, हमें अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा। अभी मैंने एक दो तीन चार, ये चार पॉइंट्स जो अभी आपके साथ बताया, ये तो था आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, ठीक है, आपके किस तरीके से आप अपने आप को इस सिस्टम के अंदर यूजर बना पाएंगे, किस तरीके से आप अपने आप का एटीट्यूड बिल्ड कर पाएंगे, किस तरीके से आप अपने आप को ग्रोथ कर पाएंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं अगली जो चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम के अंदर, कि आपने अपनी चीजें समझ ली, आपने ड्रेसिंग सेंस समझ लिया, आप ट्रेडिंग मीटिंग में आना शुरू कर दिए, आपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया अच्छी तरीके से, आपने प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दिया अच्छी तरीके से, आप सिस्टम को फॉलो करने लगे, सब कुछ करने लग गए। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने प्लान प्रेजेंटेशन को सीखें। अब हमें प्लान नहीं आता, हमें सीखना चाहिए। हमें अपने प्लान की इनकम्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने प्लान का नॉलेज होना चाहिए। हमारा प्लान यूनिक क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा प्लान यूनिक प्लान क्यों है, हमारे प्लान के अंदर क्या डिफरेंस है। आज की डेट में हमें डिफरेंस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंतर नहीं बता पाए लोगों के साथ, तो लोग आपके साथ टीएंस में नहीं आएंगे। यह आज का फैक्ट है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन हमें और आपको इसी दौर के अंदर, इसी टाइम के अंदर अपने टीएंस का डिफरेंस बताना है। हमारी कंपनी के मार्केटिंग प्लान में, हमारी कंपनी के सिस्टम के अंदर जमीन और आसमान का अंतर है बाकी कंपनियों से। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, तब जाकर के हम लोगों के साथ प्लान दिखा पाएंगे। और प्लान आपको शो करना पड़ेगा, प्लान के बारे में बात करनी पड़ेगी, प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा लोगों के साथ। उसके साथ साथ अगर आपको प्लान देना नहीं आता, आपको अपने प्लान का नॉलेज नहीं है, आप लगातार 21 दिन A4 साइज पेपर के अंदर उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आपको वो चीज याद हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मसल मेमोरी होता है, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर वो चीज धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाती है। जब हम लगातार 21 दिन किसी भी काम का प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज हमारे दिमाग के अंदर बैठना शुरू हो जाती है। तो हमें अगर अपना प्लान का डिटेल नहीं पता, कंपनी प्रोफाइल नहीं लिख पा रहे, बता पा रहे, ये पहले सीखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है, तब हमको प्रेजेंटेशन करना चाहिए। बी टीचेबल, डिजायर टू लिसन एंड लर्न एंड एजुकेट योर टीम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टीचेबल बनिए, आप एजुकेट करिए अपनी टीम को, उनकी बातों को सुनिए। आज की डेट में अगर लोग आपके साथ आ रहे, लोगों को समस्या आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही, हमें उनकी प्रॉब्लम को सुनना है, उनकी प्रॉब्लम का समाधान करना है, और उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। आज की डेट में अच्छा एजुकेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी कि हम अपनी टीम को एक अच्छा और बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, हम अपनी टीम को अच्छी तरीके से चीज़ों को सिखाएं, समझाएं, तब जा करके हमारे टीम, हमारा सिस्टम इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ करेगा। और उसके लिए भी कंडीशन है, अगर आपको अपनी टीम को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं सीखा, आपने नहीं एजुकेशन लिया है, तो आप टीम को नहीं बता पाओगे। उसका कंडीशन ये है कि आपको अगर ओपीपी करना आता है, आपको एनडीओ करना आता है, आपको लीडरशिप ट्रेनिंग करनी आती है, तो आपकी टीम को आप सिखा पाओगे। लेकिन अगर आपको ही नहीं आता और आप अपनी टीम को बता रहे हैं, तो नहीं हो सकता। पहले हमें अपने अपने अंदर अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को इस तरह का कैपेबल बनाना है कि हमें चीजें आए, फिर हमको अपनी टीम को वही सारी चीजों को डुप्लीकेट कराना है। बिजनेस है किस चीज का? डुप्लीकेट का बिजनेस है, तो हमें डुप्लीकेशन करना इसी तरीके से। नेक्स्ट,
आगे की चलते हैं, आगे बात करते हैं। बी कम्युनिकेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप चाहते हैं आपको ये पता चले कंपनी के अंदर क्या अपडेट चल रहा है, अगर आप चाहते हैं क्या ऑफर आपके साथ है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस सिस्टम में ग्रोथ करें, अगर आप चाहते हैं आप इस सिस्टम के अंदर आगे बढ़ें, आप अपडेट रहें, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपलाइन के साथ, कम्युनिकेट करना पड़ेगा सिस्टम के साथ। और अगर आप चाहते हैं आपका टीएनपी भी बढ़े, तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा, लोगों के बीच में कनेक्ट रहना पड़ेगा। ये जो जूम पैनल है ये क्या है? ये एक माध्यम है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम लोग कनेक्ट हों एक दूसरे से, ताकि हम और आपकी नॉलेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो, हमारा जो ज्ञान है हम आपके साथ उसको शेयर कर पाए, ताकि आप भी अपनी टीम तक उस चीज को पहुंचा पाए। हमें सिस्टम के अंदर कनेक्ट रहना पड़ेगा। अब आप कनेक्ट नहीं है सिस्टम में, आपको पता ही नहीं कंपनी में क्या ऑफर आया, आपको पता ही नहीं कंपनी का पर्सनल परचेज का क्या ऑफर था, क्या टूर पॉलिसी चल रही है, आप सिस्टम में कनेक्ट नहीं है, आपको ये नहीं पता कंपनी का कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है। अभी कंपनी का नया प्रोडक्ट आ रहा है च्यूएबल कैल्शियम, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, क्यों? क्योंकि हम सिस्टम में कनेक्ट नहीं है। हमें सिस्टम के अंदर कनेक्ट रहना पड़ेगा। जब तक हम अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ, टीम के साथ, लोगों के बीच में कनेक्ट नहीं होंगे, उनके साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक कहीं ना कहीं हम इस सिस्टम के अंदर आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कनेक्ट रहिए सिस्टम के अंदर, आप प्रेजेंट रहिए। अगर आप लीडर हैं, अगर आप खुद को लीडर मानते हैं, आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो उसका रूल है कि आपको ट्रेनिंग्स में, सेमिनार्स में, मीटिंग्स में प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, है ना? आप एक दूसरे को देख करके चीजें नहीं कर सकते। आपका बिजनेस है, आपका सपना है, आपको अपने सपने पूरे करने, तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने सिस्टम्स के साथ। उसके साथ अगली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बी अकाउंटेबल एंड ऑनेस्ट इन द मनी मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास पैसे को लेकर के, सिस्टम को लेकर, टाइम को लेकर के, हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज को लेकर के आप अकाउंटेबल बनिए। अकाउंटेबल का मतलब आप डिसिप्लिन में आइए, सिस्टम के अंदर रह करके काम कीजिए, सिस्टम के दायरे में रह करके काम कीजिए, सिस्टम को फॉलो करके काम कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप सिस्टम से भटक करके, सिस्टम से अलग होकर के काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास लोगों का जो पैसा आ रहा है उसके साथ आप उसका गलत इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी टीम का पर्सनल परचेज ना कंप्लीट करा के उस पैसे को अपनी जेब में रख लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज के अंदर आपको अकाउंटेबल होने की जरूरत है। और उसके साथ साथ जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमें हर चीज को मैनेज करना पड़ेगा, हर चीज का एक टाइम डिसाइड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डू रिटेलिंग ऑफ एटलीस्ट 100 पीवी पर मंथ। आपका पर्सनल परचेज कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो भी रैंक है उस रैंक के अकॉर्डिंग आपका अपना पर्सनल परचेज कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्सनल परचेज है कंपनी नोटिस करती है, ये जो पर्सनल परचेज है कंपनी हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज को नोटिस करती है। आपका पर्सनल परचेज से आपके अपलाइन को ये पता चलता है कि आप सिस्टम के अंदर एक्टिव हैं, आप सिस्टम के अंदर सीरियस हैं, आप काम करना चाहते हैं। आप पर्सनल परचेज नहीं कर रहे, साफ साफ ये दिखता है कि हम सिस्टम के अंदर एक्टिव नहीं है, क्योंकि एक्टिव लीडर अपना पर्सनल परचेज कंप्लीट करता है। और ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में टियांशी का प्रोडक्ट यूज ना हो सके, ऐसा कोई नहीं है। हर घर की नीड है, हर घर का जरूरत है अपने प्रोडक्ट को यूज करना, हर घर की जरूरत है कि हम अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, उसको लोगों तक बताएं, उसको लोगों के साथ शेयर करें। प्रॉब्लम सबके साथ है आज की डेट में, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने प्रोडक्ट से उस प्रॉब्लम को समाधान करना और उसको यूज भी करना, लोगों को भी यूज कराना है। काउंसलिंग विद योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए। आज आप जितने भी लोग हैं, आपने ट्रेनिंग सुन लिया, हर चीज में आप इन्वॉल्व हैं, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आपका बिजनेस नहीं हो रहा। आपको अपलाइन के साथ बैठना चाहिए। आप अकेले में सोचो कि मैं अकेले काम कर लूंगा, तो ये वन मैन आर्मी वाला शो नहीं है। आप अकेले काम नहीं कर सकते, आपको अपलाइन का, टीम का, सबका सपोर्ट लेना पड़ेगा, मेंटर्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि आपके ऊपर जब कोई बैठा होगा जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, तो आप रास्ते से भटकेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, तो आप रास्ते से कई बार भटकेंगे। आपको जो मंजिल पे पहुंचना है, उस मंजिल पे पहुंचने में कई साल की मेहनत लग जाएगी, कई समय निकल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कम समय में अच्छा ग्रोथ करें, तो आपको अपनी एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस के साथ, मेंटर्स के साथ बैठना पड़ेगा। तब जाकर के आप एक सिस्टम के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। आपको उनके साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, आपका प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल हो रहा, आपके साथ लोग क्यों नहीं आ रहे, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्योंकि कंपनी तो बेस्ट है ना, कंपनी तो अच्छी है, ब्रांड भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है।
कमी हमारे अंदर कहीं है, इसलिए लोग हमारे साथ नहीं आ रहे। तो हमें अपनी कमियों को दूर करके उसको रेक्टिफाई करना, उसको सॉल्व करना, और उसके साथ अपने बिजनेस को तभी जा करके हम लोग ग्रोथ कर पाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग आज हमारे बीच में हैं, आपने ट्रेनिंग से मुझे उम्मीद है बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, समझी होंगी। हमेशा ध्यान रखिए कि आप पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव में रहें। नेगेटिविटी सबके साथ आती है, प्रॉब्लम चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोशिश करना है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड अपने बना करके रखें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए। सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था? शाहजहां के दिमाग के अंदर बना था, तब जाके वो असलियत में बना। हमें और आपको भी अगर डायरेक्टर एसडी जाना है तो उसके लिए पहले हमें अपने दिमाग को मेंटली प्रिपेयर इतना करना पड़ेगा कि हमें वहां तक पहुंचना, तो हमें अपने आप को अंदर से इतना तैयार करने की जरूरत है, अपने सब कॉन्शियस माइंड को तैयार करने की जरूरत है यूनिटी में। ये बिजनेस यूनिटी का बिजनेस है। आप अकेले सोचो आप अकेले कर लोगे, आप नहीं कर सकते। ये बिजनेस यूनिटी का है, लोगों के साथ किए जाने वाला बिजनेस है, लोगों के साथ काम करने वाला बिजनेस है। अप्लायंस के साथ, टीम के साथ, लोगों के साथ करने वाला बिजनेस है ये। सब मिशन आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा सिस्टम के लिए, आपको सीरियस तो होना पड़ेगा। सीरियस होकर के ही आप इस सिस्टम में ग्रोथ कर सकते हैं। मजाक मस्ती में ये सिस्टम के अंदर ग्रोथ नहीं हो सकती। हमें सीरियस होकर के सिस्टम के अंदर वर्क करने की जरूरत है। और टीएन्स के पावर को समझिए, टियांची बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। हमें और आपको इसका पावर समझने की जरूरत है। हमें अपने सिस्टम को समझने की जरूरत है, अपना दिमाग को कंट्रोल करना है, हमें भटकना नहीं है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपने सिस्टम को फॉलो करना है और अपने आप को आगे की तरफ लेकर के जाना है। ट्रेन योर टीम टू क्रिएट लीडर्स। अपनी टीम को ये ट्रेन करना पड़ेगा, तभी जाकर के लीडर्स क्रिएट होंगे। आपकी टीम्स में अगर लीडर तभी आएगा जब हम अपनी टीम को ये ट्रेन करेंगे इस तरीके से, तभी लोग आपके साथ आएंगे। अपना विजन तैयार कीजिए। अगर आपका विजन क्लियर है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी मुसीबतें आपके दिमाग को डाइवर्ट कर देंगी, आपको ट्यांसी से बाहर कर देंगी, ट्यांसी से डाइवर्ट कर देंगी। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है तो आप ग्रोथ करने लग जाएंगे, आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। चाहे धीरे होगा लेकिन ग्रोथ करेंगे आप। आपका विजन बहुत सॉलिड होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए। जब आपका विजन क्लियर हो जाता है तो आपकी सोच बड़ी हो जाती है, आपकी गोल सेट होना शुरू हो जाते हैं, आप इस सिस्टम में आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। सो जितने भी आज पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट है, बहुत सारे लॉन लीडर्स या बहुत सारे लोग अलग अलग जगह मीटिंग में थे जिसकी वजह से वो आज हमारे साथ नहीं कनेक्ट हो पाए। सो थैंक यू सो मच जितने भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सिस्टम से चीज़ों को सीखा होगा, समझा होगा, क्योंकि हमारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, आपको उस ट्रेनिंग के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ट्रेनिंग्स के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, आना चाहिए, अपनी टीम को इन्वॉल्व करना चाहिए। क्योंकि हर दिन प्रयास है, हर दिन कोशिश है कि आपको अच्छी चीज़ें मिले, अच्छी से अच्छी बेहतर चीज़ें आपको सिखाई जाए, समझाई जाए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं। और मैं रिव्यू लूंगा, ज़रूर चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने रिव्यू को शेयर करें हमारे साथ। हमारे बीच में गोपाल सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। को होस्ट हैं सर आप भी। गोपाल सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। सर को होस्ट हैं, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारे बीच में हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमन जी। बहुत जबरदस्त टाइमिंग सर के साथ ने 10 को स्क्रिप्ट के बारे में बताया, बहुत जबरदस्त टाइमिंग। और ये रूल रेगुलेशन के अनुसार से अगर हम चलते हैं तो हमारी टीम एक्टिंग करती है और जबरदस्त तरीके से सिस्टम चलता है। और जब तक हम 10 को स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम लीडरशिप नहीं कर सकते। तो मैं सभी लीडर्स को कहता हूँ कि 10 को स्टेप पे फॉलो करना चाहिए हर एक लीडर्स को, और बेहतर तरीके से अपनी टीम को। अगर केवल 10 को स्टेप ही पकड़ लिया जाए, नए लोग हैं जिनको बताया जाए कि 10 कोर स्टेप में क्या चीज़ें मिलती है और क्या चीज़ें आप करते हैं, तो आपने 10 कोर स्टेप पे बहुत बेहतर तरीके से बताया, बहुत ब्रीफ किया बेहतर तरीके से, तो बहुत थैंक यू। और मैं गोपाल वसीस हमारे अपलाइन है, उनको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट है, 72 पार्टिसिपेंट अभी भी है, सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि जबरदस्त तरीके से आप 10 कोर स्टेप को फॉलो करें, अपने टीम को बेहतर लीडरशिप में डालें और आगे बढ़े। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू अमन जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड गोपाल सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके। नेक्स्ट राकेश सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। राकेश सर गुड मॉर्निंग। ओके नेक्स्ट सुनीता मैम लखनऊ से, गुड मॉर्निंग मैम।
अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो सुनीता मैम। ओके, तो नेक्स्ट जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में बने हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने ट्रेनिंग को सुना। मुझे उम्मीद है आपको ट्रेनिंग से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी। और कंपनी बहुत सारे नए प्रोडक्ट लेकर के आने वाली है, बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी लॉन्च होने वाले हैं हमारे बीच में। बहुत सारी चीज़ें आपको नई भी मिलने वाली है। तो हम लोगों को अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ। सीता मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, आपका आज का सेशन जबरदस्त रहा। जो आपने बोला 100% सही है, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी जा रहे हैं तो ड्रेसअप बहुत मस्ट है। और उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी हमने अगर यूज किया है तो उसका भी रिस्पॉन्स है, तो प्रोडक्ट का भी हम लोग बता सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा सेशन रहा सर आपका। और मैं थैंक यू करती हूँ आपको कि इतना जबरदस्त सेशन आपने लिया सर। और हमारे जितने भी अपलाइन और लाइफ लाइन बने हुए हैं पैनल में, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अमन सर, वेरी वेरी गुड थैंक मॉर्निंग। यू मैम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में। एंड कल हम सभी लोग फिर मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। बेटर टी एंड बेटर लाइफ।